Bismillahirrahmanirrahim. This is Sarjawad Iqbal, your math subject teacher. Today we are going to start our lecture number 34, and we will try to conclude our exercise number 6.2 in this chapter, in this lecture, sorry. Exercise number 6.2, question number 5. Uzair takes 75 steps to cover a distance of 50 meter. How much distance will be covered in 375 steps? Make it sure जिस तरह वो number of steps को increase करेगा तो definitely distance भी उसका increase होगा, उसका distance भी increase होगा. तो it means अगर हम steps को increase करेंगे तो distance भी increase हो रहा है, अगर हम steps को decrease करेंगे तो distance भी decrease करेगा. तो ये हमारे पास direct variation, direct proportional की type है. और इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को देखेंगे. उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या थे, और स्टेप्स एंड रेशो डिस्टेंस हमारे पास मीटर में था. 75 स्टेप्स उसने वॉक की थी और उसके बाद उसने जितना डिस्टेंस कवर किया 75 स्टेप्स में, दैट वाज 50 मीटर. एंड हाउ मच डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. इट मीन्स डिस्टेंस वुड बी in the form of unknown quantity as an x. Suppose x is a distance and total distance he covered is 375. तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी आपसे ये डिस्कस किया था कि जो अननोन क्वांटिटी होती है उसका एरो आपने हमेशा अपर डायरेक्शन में रखना है, हमेशा अपर डायरेक्शन में रखना है. अगर तो हमारी प्रोपोर्शनल जोन सी है वो डायरेक्टली है तो हमारा दूसरा एरो भी क्या होगा, अपर डायरेक्शन में होगा. किस में होगा, अपर डायरेक्शन में होगा. तो डेफिनेटली अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 50. एरो से नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमारा न्यूमरेटर कंसीडर होगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर होगा. x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 75. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप इधर 50 यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और जब जैसे ही हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे दैट विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर. आप यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन करें और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 250 मीटर. सो इट मीन्स इन 375 स्टेप्स ही विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर. नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. If two boxes occupy a space of 500 centimeter cubic, then how much space will be required for such as 175 boxes? यहाँ पर बेसिकली वो हमें स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, दो बॉक्स हैं हमारे पास और वो कितनी स्पेस कवर करते हैं, कितनी जगह घेरते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूबिक. दिस इज अ क्यूबिक, द टाइपिंग एरर, और ये जो 3 लिखा हुआ है दैट इज अ क्यूबिक, पावर ऑफ सेंटीमीटर. सो अगर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इसी तरह के 175 बॉक्सेस हों तो वो टोटल कितनी स्पेस कवर करेंगे. नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन. ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी, जब दो बॉक्सेस हैं और वो 500 स्पेस कवर कर रहे हैं, अगर हमारे बॉक्सेस इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पेस की जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. स्पेसेस एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर. सो स्पेस हमारे पास क्या थी, सेंटीमीटर क्यूबिक में, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास किस में थे, मीटर्स में. 2 मीटर्स के हमारे पास बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस थे, सॉरी हमारे पास दैट इज नॉट इन द मीटर्स, मेक द करेक्शन, दैट इज नॉट इन द मीटर. 2 हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस थे और वो स्पेस कितने कवर करते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूबिक. और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने, 175. तो बताएं वो टोटल कितनी स्पेस कवर करेंगे और हम उस स्पेस को x कंसीडर करते हैं. सो नाउ अगेन वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमारा अननोन क्वांटिटी का एरो हम हमेशा वी विल पुट इट इन अपर डायरेक्शन, एंड एज द बोथ द वेरिएबल्स आर इन सेम, both are directly proportional to each other, so we will take the arrow in the upward direction. So this is a direct proportional. So x divided by 500 and 175 divided by 2. 500 is dividing here and we will take it on the other side and by multiplying the numerator. So we will solve it and we will get the answer. Space 43,750 centimeter cubic is the total space which will be occupied by the 175 boxes. Now come towards the question number 7. Sorry, that is question number 7. Make the correction, typing error.
An army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last? If the number of the men is reduced to 160 and the number of the men is increased to 240. अब हमारे पास एक आर्मी का कैंप है जो जिसके अंदर 200 सोल्जर्स 200 मैन जोन से हैं, उनके लिए 60 डेज़ की फूड मौजूद है. अगर वो कहता है उनकी खुराक कितने दिन और चल सकती है, कितने दिन और वो गुजारा कर सकते हैं. अगर पार्ट नंबर 1 द नंबर ऑफ द मैन इज़ रिड्यूस टू 160, अगर नंबर ऑफ मैन को वो रिड्यूस कर देते हैं 160 पे एंड द नंबर ऑफ मैन को वो इंक्रीज़ कर देते हैं 240 पे. पहले हम चलते हैं पार्ट नंबर ए पे. व्हेन द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस, अगर आदमी कम होंगे, अगर आदमी कम होंगे तो डेफिनेटली फूड हमारी ज़्यादा दिन चलेगी, फूड हमारी ज़्यादा दिन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी बात को आप फॉलो कर रहे होंगे. जब हम 200 मैंस में से 40 मैंस को निकाल देंगे तो जो 60 डेज़ की फूड थी डेफिनेटली अब वो कुछ और दिन चलेगी, कुछ और दिन हम उससे गुजारा कर सकते हैं. सो इट मीन्स मैन हमारे पास कितने थे 200 और डेज़ कितने थे हमारे पास फॉर फूड के लिए, वो थे 60. इट मीन्स जब हमारे आदमी रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज़ होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे. नंबर ऑफ डेज़ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे. मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स की तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी अननोन क्वांटिटी जो सी हम उसका एरो कहाँ पे पुट करते हैं, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो नाउ it is a inverse proportion, we will put the arrow in the downward direction, we will put the other arrow in the downward direction. So make it sure जब आपके पास arrow चेंज हो जाएगा तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंस आएगा. सो इनिशियली वी विल राइट इट एज x over 60, x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 200 over 160. अब हमारे पास 200 न्यूमरेटर है और एरो वाली साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर है. एरो वाली साइड पे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर है. वी विल राइट इट एज 200 over 160. सो 60 इज dividing here, we will take it on the other side and it will multiply with the numerator. So we will, after solving on calculation, we will get 75 days. So the food enough for number of days is equal to 75. It means when we reduce the man from 200 to 160, so the food which will initially for the 60 days, it will increase up to 15 days and that will long lasting for the 75 days. That will remain for the 75. That will be enough food for 75 days. Now come towards the part B. अगर हम 40 डे मेंस को इंक्रीज कर देते हैं, so now we will have 240 men in our camp, army camp. So it means पहले जो फूड 60 डेज के लिए थी अब वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आदमी ज़्यादा हो चुके हैं. When the number of the men is reduced to 240, number of men 200 and food for the days is 60. इनिशियली फूड कितने डेज की थी 60 डेज की. अब हमारे पास कितने दिन फूड और चल सकती है, वी सपोज इट एज x. सो हमारे नंबर ऑफ मेंस क्या है इंक्रीज हो चुके हैं. तो इट मीन्स जब हम अननोन क्वांटिटी वाला एरो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा एरो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस होगा बिकॉज इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन. x डिवाइडेड बाय 60 is equal to 200 over 240. So x is equal to 200 into 60 divided by 240 and we will get answer 50. So food enough for number of days is 50. It means when we increase the men from 200 to 240, the food which is already enough for the 60 days definitely decrease up to 50 days, down to 50 days, I hope you really understand these three questions and do more practice about these questions. Now what about the assignment task? Do the exercise of question number 5, 6 and 7. Kindly mention the following details on every page of your assignment of the test sheets. Wish you good luck. Remember school family in your time prayer. Stay home and be safe. Allah Hafiz.